नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं टीसीएच। एक समय में मोदी जी अमेरिका के बड़े करीब रहे, दोनों में काफी करीबी रिश्ते रहे और अब मोदी जी पुतिन के काफी नजदीक हो रहे हैं। अब इसका क्या अमेरिका पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें अब लिखित रूप में दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया। सिर्फ इंट्रोडक्शन में नहीं इस रिपोर्ट के, बल्कि पेज नंबर 8 में भी इसको दोहराया गया है। इन्हीं सबको लेकर के चलते हैं सीधा सर के साथ। हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, अब राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की रिपोर्ट आ गई है और पुतिन को गए थोड़ा भी समय भी नहीं बीत रहा है। इस बीच में यह दावा किया जा रहा है कि अब तो लिखित दावा है पूरा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवा दिया। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? नहीं, मैं पुतिन की यात्रा से इसको बहुत ज्यादा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये कोई एक दिन में तैयार होने वाली चीज नहीं है। और दूसरी बात कि ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं, तो ट्रंप का जो कहा है वो सब ऑथेंटिक है। ट्रंप ने कोई ऑफ रिकॉर्ड नहीं कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, इंटरनेशनल मंचों पे कहा है, पत्रकारों से भाई 52 बार कह चुका है वो। जी। तो हर तरह के मंच पे उसने कहा है, तो उसका कहा इसमें रिफ्लेक्ट ना हो ये तो संभव ही नहीं था। वो वहां का राष्ट्रपति है, तो उसका जो कहा है वो ऑफिशियल पोजीशन है अमेरिका की। अगर मोदी कोई बात कहते हैं तो वो मोदी की पर्सनल बात नहीं रह जाती है, वो भारत की ऑफिशियल पोजीशन बन जाती है। ऐसे ही ट्रंप अगर कुछ कहता है तो वो ट्रंप की पर्सनल बात नहीं है, ट्रंप की ऑफिशियल पोजीशन है। तो ट्रंप ने जब 52 बार कहा है कि उसने भारत पाकिस्तान का समझौता करवाया, मजेदार बात इसमें भाषा को लेकर मैं देख रहा था, पाकिस्तान पहले है और भारत बाद में है। पाकिस्तान इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ है। ये मेरी निगाह इसके ऊपर गई। दूसरी बात कि आमतौर पर इस तरह के रिपोर्ट्स में ये बात होती थी कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, पाकिस्तान जो है आतंकवाद को शह दे रहा है, पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे हैं, ये सारी चीजें इसमें होती थी। लेकिन इस बार ये चीज नहीं है। यानी ये रिपोर्ट बहुत साफ साफ बता रही है कि अमेरिका पाकिस्तान के और करीब गया है। और अमेरिका, मैंने पढ़ लिया रिपोर्ट, अगर अमेरिका पाकिस्तान के करीब गया है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि अमेरिका भारत से थोड़ा दूर हुआ है। अब आते हैं आपके सवाल पर, पुतिन वाले सवाल पर। जी। मोदी जी की जो मजेदार बात यह है कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मामला हो गया है। ये सीधा सीधा विदेश पॉलिसी के मामले में, फॉरेन पॉलिसी के मामले में यू टर्न है। ये दिन रात नेहरू जी को गालियां देते रहते हैं, नेहरू जी की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन आखिर में इनको नेहरू जी के रास्ते पर ही आना पड़ा। आखिर में इनको उसी दोस्त के पास जाना पड़ा जिसको नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अभी तक का जो हमारी राजनीतिक परंपरा है उसने अपना करीबी दोस्त बनाया। उसी का सहारा लेना पड़ा जिसके साथ इंदिरा गांधी ने समझौता किया था। उसी का सहारा लेना पड़ा जिसको जवाहरलाल नेहरू ने चुना था कि अमेरिका से ज्यादा रशिया के बेहतर होना हमारे लिए करीब है, यह हर तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। मोदी जी अब जाके माने। तो मोदी जी तमाम बातें करते रहे, अपनी अलग विदेश नीति लागू करने की कोशिश की, अमेरिका से चिपकने की बहुत कोशिश की। वहां गए हाउडी मोदी लगवाने, यहां अब की बार ट्रंप सरकार कर दिए और ऐसा लग रहा था कि बस अमेरिका के लिए मरे जा रहे हैं और अमेरिका इनका इतना करीबी दोस्त हो गया है कि सबको किनारे कर दे। मैं बार बार याद दिलाता हूं, फिर याद दिला दूं कि ब्रिक्स जो बना था, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ये तो कंट्रीज का नाम है उसके अंदर, ब्रिक्स का नाम ही बनाया ऐसे। तो ब्रिक्स जो बना हुआ था, ब्रिक्स ने यह तय किया था कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे और इंडिया तैयार था। लेकिन ट्रंप ने जरा सी धमकी दी और सबसे पहले इंडिया पीछे हट गया। तो ब्रिक्स के अंदर जो भरोसा इंडिया ने कमाया था वो खो दिया उसी दिन। अमेरिका के करीब आप गए तो क्या हुआ, आप इजराइल के भी करीब चले गए। जी बिल्कुल। अब आप इजराइल के जब करीब गए तो जो मिडिल ईस्ट में हमारा भरोसा बना हुआ था, ईरान हम पे भरोसा करता था, सऊदी अरबिया हमसे भरोसा करता था, बाकी मुल्क भी, यहां तक कि फलस्तीन जो है वो जानता था कि भारत हमारे साथ खड़ा है। आप 2 कदम आगे बढ़ाए और 6 कदम पीछे करते रहे। आपने वहां रिश्ते खराब कर लिए, यूएन में कभी वोट नहीं दे रहे हैं, कभी एब्सटेन कर जा रहे हैं, कभी इधर वोट दे रहे हैं, कभी इधर वोट दे रहे हैं। तो दुनिया में आपकी ऐसी छवि बनी कि आपकी मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है, गजा में जो कुछ चल रहा है, उसमें आपका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ईरान के ऊपर इजराइल का हमला हुआ, उस बार तो क्लियर था ना कि इजराइल ने हमला किया है पहला, ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। आप इजराइल और ईरान को एक निगाह से देख रहे थे। आप बयान देते हैं हमने दोनों को समझाया और हम चाहते हैं शांति हो, आप किसी के साथ नहीं खड़े हो पाए। बिल्कुल। यहां तक कि आप ऐसी मीटिंग्स में रहे, इंटरनेशनल फोरम्स की मीटिंग में, जहां इजराइल की मजम्मत की गई इस बात के लिए कि तुमने हमला क्यों किया, लेकिन आप खामोश रह गए, आपने उस पर साइन नहीं किया। यानी आप इजराइल के हमले की मजम्मत भी नहीं कर रहे थे।
जी जी। अब आपके समझ में आया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके समझ में आया कि आप तो दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, कोई आपके साथ है ही नहीं। आपके साथ ना मिडिल ईस्ट के देश हैं, ना यूरोप के देश हैं, ना अमेरिका आपके साथ है, कोई आपके साथ नहीं है। साउथ अफ्रीका आपके साथ नहीं है, जिससे हमारे ट्रेडिशनल रिश्ते रहे हैं। जो लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जब रंगभेद चल रहा था तो भारत की टीम ने डेविस कप का फाइनल खेलने से मना कर दिया था वहां पर, जिसका बहुत नुकसान हुआ था। क्रिकेट टीम ने फाइनल खेलने से मना कर दिया था, उसका बहुत नुकसान हुआ था। तो आपने इतना स्टैंड हमारे देश ने लेकर अपनी एक जगह बनाई थी जिसमें हमारी हर तरफ इज्जत थी। साउथ अफ्रीका हमारा दोस्त था, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हमारी दोस्त थी, फलस्तीन हमारा दोस्त था, मालदीव हमारे बहुत करीब था, बांग्लादेश करीब था। तो हमने एक अच्छा खासा जो है बनाया हुआ था अपना। आपने सब धुल दिया, ऑपरेशन सिंदूर में दिख गया। उसके बाद आपने अपने विपक्ष से भी नेताओं को लिया, ओवैसी को लिया, इनको लिया, उनको लिया, 20-25 देशों की यात्रा भी करवा डाली। जी बिल्कुल बिल्कुल। थरूर साहब चले गए अमेरिका। हुआ ये कि किसी भी देश में राष्ट्राध्यक्ष से इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई, तो वो यात्रा भी बस पैसे की बर्बादी रह गई, उससे कोई हमको फायदा नहीं हुआ। जी। और इधर अमेरिका ने आपके एहसानों का बदला ये चुकाया। एहसान तो आप क्या ही करेंगे, मतलब आपकी दिन रात की भक्ति पूजा का ऐसा सिला दिया कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा दुनिया में टैरिफ लगा दिया। जी। और ये साबित कर दिया कि आप जितनी भी चमचागिरी करते रहे, हमारे सामने आपका क्या महत्व है। तब जाके इनको झटका लगा और इनको कहा तो मतलब खुदा ही मिला न विसाले सनम वाली हालत हो गई इनकी। तो ये फिर से रशिया के करीब गए हैं। जी जी। पुतिन को बुलाया है, 4 साल बाद पुतिन आए हैं। आपको याद होगा कि यहां पर ब्रिक्स की मीटिंग में नहीं आए थे वो, और 4 साल बाद पुतिन आए हैं। और पुतिन के आने के बाद यह हुआ है कि एक मैसेज इन्होंने दिया है मिडिल ईस्ट को भी, चाइना को भी और बाकी कंट्रीज को भी कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं बने हैं अभी, और हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका को भी मैसेज दिया हुआ है कि आर्म ट्विस्टिंग से हम झुके नहीं हैं, हम रशिया के भी करीब जा सकते हैं। और देखिए, रशिया को भी जरूरत है, रशिया को पैसों की जरूरत है, हार्ड कैश चाहिए, हथियार बेचने के लिए बाजार की जरूरत है, तेल बेचने के लिए बाजार की जरूरत है, क्योंकि यूरोप में वो पूरी तरह से किनारे कर दिए गए हैं, यूरोप उनसे कुछ नहीं खरीद रहा है। तो चाइना के अलावा और ईरान के अलावा उनके पास कोई बड़ा खरीदार नहीं है। तो भारत अगर खरीदार बनता है, और ट्रेडिशनली हम उनसे हथियार और बाकी सारी चीजें लेते रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी भी हमको देते हैं, बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहा है, तो हमारे लिए तो बेहतर। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि रशिया के साथ आपको करीब होना चाहिए, रशिया चाइना ब्लॉक के साथ आपको करीब होना चाहिए, बजाय अमेरिका के करीब होने का। अब इसका अमेरिका में क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। हाँ सर, इसी में हम थोड़ा सा जोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम सवाल पर आ जाएंगे कि कल जब ये मीटिंग चल रही थी इन दोनों की, पुतिन और मोदी जी की मीटिंग चल रही थी, उसमें बहुत सारे न्यूज़ फीड ऐसे आ रहे थे जिसमें ये बात हुई कि बड़े हथियार को लेकर के जो समझौते होने थे वो फिलहाल नहीं हुए हैं, और ये भी कहा गया कि मीडिया के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया। और उसमें बात बीच में ये भी कह दी गई कि पुतिन ने जो है वो मोदी को लेकर के ये कहा कि तेल लेना भारत जो है वो खुले तौर पर कहा कि जारी रहेगा। तो क्या ये सीधा तेल लेना पहले से भी जारी है? बीच में खबरें आई थी कि तेल लेना कम किया गया है, ट्रंप ने भी पोस्ट किया था। लेकिन फाइनल खबर यह है कि तेल वैसे ही खरीदा जा रहा है, क्योंकि देखिए तेल जहां ये खरीदना बंद करते हैं, 2 चीजें होंगी। एक तो तेल के लिए आप पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, और दूसरा ये कि अंबानी का एक पूरा बिजनेस डूब जाएगा, और तीसरा ये कि देश के अंदर तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी, जिसके चलते बाकी चीजों की कीमतें भी बहुत। तेल की कीमत जब बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि तेल काम आता है ढुलाई में। तेल की कीमत बढ़ी, ढुलाई का खर्चा बढ़ गया, तो तेल घी से लेकर और गाड़ी से लेकर कार से लेकर हर चीज महंगी हो जाती है। तो तेल की कीमत एक लेवल से ज्यादा देश के अंदर बढ़ेगी तो सरकार के लिए संकट जैसी स्थिति हो सकती है। और दूसरा, आप अमेरिका के सामने झुकेंगे तो वो और झुकाता चला जाएगा, इसलिए तेल लेना जारी है। हथियारों की बात है, नए हथियार अमेरिका चाह रहा है आप उससे खरीदें, लेकिन अमेरिका टेक्नोलॉजी नहीं देता है, रशिया टेक्नोलॉजी देता है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो बेचने के बाद भी हर तरह का सपोर्ट देता है, उसके हथियार सस्ते भी पड़ते हैं। तो ये अमेरिका को एक मैसेज दिया गया है बेसिकली कि हम जो है रशिया के करीब भी जा सकते हैं। तो ये समिट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर की क्या पॉजिटिव एक तरीके से इंडिकेशन है आपकी तरफ से? मैं तो मानता हूं पॉजिटिव है। नेहरू के रास्ते पे चले बिना ये देश का कल्याण नहीं होना है। मोदी जी को नेहरू के रास्ते पे चलना पड़ा, और ठीक है, कम से कम ये बुद्धि आई कि सत्यानाश हो जाए इससे पहले उस रास्ते पे लौट जाओ। मैं तो ये चाहता हूं कि धर्म, जाति और सांप्रदायिकता के मसले पर भी अगर ये नेहरू के रास्ते पर लौट जाते सबको साथ लेकर चलने के, तो देश की स्थिति बहुत बेहतर होती। तो नेहरू के रास्ते पे तो इनको लौटना ही था, लौटे। हम तो बरसों से कह रहे थे कि यह गलत नीति है अमेरिका से इतना चिपकना, वो कभी हमारा ट्रेडिशनली बहुत अच्छा दोस्त नहीं रहा है। उन्होंने जो नॉन अलाइनमेंट बनाई थी कि भाई हम दुश्मन किसी को नहीं बनाएंगे, दोस्ती सबसे रखेंगे, लेकिन करीबी उससे रखेंगे जिससे हमारे देश का फायदा हो, यही सबसे अच्छी नीति है।
तो यही नीति है और इसको देखना ये है कि ये नीति और ये समझौते कितने दिन तक चल पाते हैं। वैसे MOU जो आप जानते हैं वो समझौता ऐसे ही एक मौखिक रूप से होता है, उस पर बहुत कुछ कानूनी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी देखना ये है कि बातचीत का पूरा असर क्या होता है। और हमारे दर्शक जो रोज कुछ पूछते हैं, कुछ राय देते हैं, उनके कुछ सवाल ले लेते हैं। हालांकि सर सवाल तो बहुत कम दर्शक पूछ रहे हैं, लेकिन वीडियोस की इच्छा काफी जाहिर कर रहे हैं। और जुबिन गर्ग को लेकर के एजाजुल हक ने कहा है कि जुबिन गर्ग को लेकर के कुछ, एजाजुल हक साहब ने कहा है कि लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के ऊपर फुल वीडियो करिए। दरअसल जुबिन साहब के साथ जब हुआ था तो मैं दिल्ली से बाहर था, इसलिए ढंग से वीडियो नहीं कर पाया। अब तो काफी लेट हो गया है, लेकिन फिर भी कभी हम जरूर जुबिन साहब के ऊपर वीडियो करना चाहेंगे। दिल्ली के एयर पोल्यूशन पर वीडियो बनाने के लिए रशीक साहब ने कहा है, दिल्ली का एयर पोल्यूशन हम इतना झेल रहे हैं कि दिमाग में भर गया है, क्या उस पर वीडियो बनाएं। मतलब हर तरफ तो वीडियो ही वीडियो है। बात हम करते रहते हैं, कई वीडियोस में हमने बात की है, लेकिन हाँ अभी तक अलग से वीडियो नहीं बनाया है। एक साहब कह रहे हैं, मुजम्मिल शेख साहब कह रहे हैं, सर आपकी बातों से दिल में जोश आ जाता है कि मैं भी आपके साथ काम करता और इस मुहिम में आपका साथ देता। आप बिल्कुल इस मुहिम में साथ हैं। सारे लोग अगर काम ही करने लगेंगे तो फिर देखेगा कौन। एक इस मुहिम का एक हिस्सा यह है कि जो वीडियोस आप देखते हैं उनको अगर पसंद आते हैं तो दोस्तों तक पहुंचाइए, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, उन पे कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए कि हमारे वीडियोस दूर तक पहुंचे। ये इस मुहिम का ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। बाकी तो यहाँ एक छोटी सी टीम है ही जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में कभी हमारी आपकी मुलाकात हो और कोई ऐसा संयोग बने कि हम साथ में काम करें, लेकिन आप सब लोग जो देख रहे हैं वो अपने आप इस मुहिम का हिस्सा हैं और वो सबसे बड़ा काम यही कर सकते हैं कि हमारे वीडियोज़ की रीच बढ़ा सकते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम की मेंबरशिप है और एक मेंबरशिप भी जो होती है हमें ज़बरदस्त ताकत देती है। तो अगर ये सब आप कर रहे हैं तो आप पहले से हमारे मुहिम का हिस्सा हैं। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। जिन लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और सवाल किए हमसे, इसी तरह से इसको जारी रखिए और निसंदेह आप लोग हमारी ताकत है। और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हम पढ़ते रहते हैं, आपके पूरे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, कोई फर्स्ट कमेंट पे आता है, कोई लव रिएक्शन करता है और आपको जानकारियां मिलती हैं, उसके लिए भी आप हमें शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। वीडियोस को देखते रहिए, किसी और विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। विषय जो आपके दिमाग में हो, जो आप चाहते हैं, वो जरूर हमें बताते रहिए, हम आपके नाम के साथ। और एक बात, जब भी आप कमेंट लिखें, क्योंकि आपकी आईडी से आपके पूरे नाम का पता नहीं चल पाता है, इसलिए अपने नाम और अगर चाहें तो जगह का भी नाम लिख सकते हैं, जिससे नाम को हम क्लियरली आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद।